बिहार में विधानसभा 2025 का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और कई विधानसभा का टिकट का फाइनल अभी नहीं हुआ है कई पार्टी का, और सरगर्मी तेज हो गया है। सकरा विधानसभा में आप सक्रिय होकर भाजपा पार्टी में जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार एनडीए के सरकार बनने जा रही है 2025 विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े सारे जनता को हम कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल को देखा होगा, केंद्र सरकार, यूपीए सरकार का और बिहार में आरजेडी की सरकार का, जो माननीय नीतीश कुमार जी जो 20 वर्ष उनका कार्यकाल का होने जा रहा है, 20 साल के पहले जिस दल का शासन था बिहार सरकार पर, उनकी क्रियाकलाप जो व्यक्ति देखे होंगे वो निश्चित रूप से आश्वस्त है कि यहाँ पर एनडीए सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। तो सकरा विधानसभा का अभी तक फाइनल नहीं हो रहा है कि एनडीए के कौन से दल के उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ये आपका, हमारा और पब्लिक का तो है। चूँकि पब्लिक से जो ग्रास रूट का जो न्यूज़ जाता है, वो भी जो दलीय लोग होते हैं, जिनकी सरकार होती है, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उसका भी एक पॉइंट लेते हैं, आंकते हैं। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा एनडीए शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन ले करके एनडीए से जिसको टिकट दे करके सकरा 92 एससी जो सुरक्षित विधानसभा है उसमें प्रत्याशी बनाएगी, वो आपको अधिक से अधिक मत जीत करके फिर विधानसभा पहुंचने और हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, ये सुनिश्चित है। और मैं महागठबंधन के लोग मतलब कि वोट चोरी के खूब मतलब कि बिहार में मतलब कि जो घूम घूम के कह रहे हैं, कई स्टेट में भी जाके मतलब कि महागठबंधन वाले लोग मतलब कि प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो वोटर होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वोटर और सपोर्टर भी होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वोटर, सपोर्टर और किसी दल का कार्यकर्ता और नेता भी होते हैं। तो निश्चित रूप से एक वोटर जितना जानता है, उससे अधिक एक सपोर्टर और उससे भी एक अधिक कार्यकर्ता और किसी दल का नेता जानता है कि राजनीतिक रूप से कौन दल काम कर रहा है, कौन प्रत्याशी कितना सही है और गलत है। तो अपने अपने हिसाब से जो जिस दल के नेता, कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर है, वो अपना अधिक से अधिक अपने दल का प्रभाव बने, अपने दल से लोग को टिकट मिले, ऐसी मतलब वो माहौल बनाते हैं। चाहे ज़मीन का जो ग्राउंड है, जो रिपोर्ट, वो सही हो गलत हो, बहुत सारे दल और कार्यकर्ता को इससे मतलब नहीं होता है। उसको मतलब होता है कि हमारे दल का कार्यकर्ता को टिकट मिले, हमारे दल के नेता को टिकट मिले। ऐसी विचारधारा भी मतलब फलता फूलता रहता है, जिसके एवज में बयान और माहौल को, सही को गलत और गलत को सही बनाने का लोग प्रयास करता है। लेकिन सही सही होता है। एनडीए जमीन से आसमान तक काम किया है और आगे भी करेगा, और एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। आप लोग लगातार मतलब कि कार्यक्रम करते रहते हैं भाजपा पार्टी में, बराबर मतलब कि सक्रिय होकर कार्य भी करते हैं, तो आप लोग पूरा मतलब कि तैयारी में हैं कि जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको जिता के मतलब विधानसभा भेजेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता है जिसका मूल मंत्र होता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, व्यक्ति थर्ड। तो हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। ऐसे कोई पार्टी नहीं कहती है कि हम राष्ट्रहित और जनहित में काम नहीं करते हैं। लेकिन जब इसका डाटा और ग्राउंड रिपोर्ट उठा के देखिएगा तो पूर्ववर्ती जो आरजेडी की सरकार बिहार में हमारे जनता मालिक ने बनाया और विश्वास जिताया, तो उन्होंने क्या देने का काम किया? तो अपहरण उद्योग देने का काम किया, लैंड फॉर जॉब
के नाम से प्रसिद्ध हुए और शाम के बाद कोई लोग 5 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाता था, अपने घर से बाहर निकल नहीं पाता था। आज सड़क मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक काम हुआ है। पहले ढिबड़ी जलता था, लाइन सप्ताह में 2 घंटे आती थी। आज बिजली की जो स्थिति है वो 24 घंटा में 20-22 घंटा, यहाँ कहीं तो 24 में 24 घंटा बिजली आज मिल रहा है लोगों को। अब नीतीश कुमार जी ने जो एक किसान मजदूर से लेकर के महिलाओं का सम्मान से लेकर के बड़ बुजुर्गों और युवाओं को रोजगार से लेकर के उद्योग तक जिसने जाल बिछाया और जिसने जमीन से लेकर आसमान तक एनडीए सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, इसकी तुलना आरजेडी सरकार पूर्ववर्ती सरकार को भूतो न भविष्यते न उनसे हुआ था और न होगा। जो विकास एनडीए सरकार जब आप देखे हैं कि जब माननीय नीतीश कुमार जी का गठबंधन भाजपा से हुआ है, उसका विकास का ग्राफ आप उठा के देख लीजिए। और जब माननीय नीतीश कुमार जी जेडीयू का गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ है, तब से आप बिहार में अमन चैन और विकास के कार्यों का रूपरेखा का ग्राउंड आप उलटिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि विकास किसके कार्यकाल में हुआ है। और आज तो एक जनता जान रही है। नरेंद्र मोदी जी एक आयुष्मान कार्ड एक किसान मजदूर का बनाए हैं। 5 लाख का जो 5,000 के रुपए के अभाव में गरीब का प्राण निकल जाता था और उनका देहांत हो जाता था इलाज के अभाव में, आज 5 लाख का नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कंधे से कदम और कदम से कदम मिला करके जो योजनाओं का जो सैलाब लाने का काम किया है, जो आंधी नहीं तूफान लाने का काम किया है, एक जनता जानती है। अब पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, चाहे वह महिलाओं का सम्मान और रोजगार से लेकर के। अभी देखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में 125 हर लोगों को फ्री किया है। हर लोगों को केंद्र सरकार एनडीए सरकार से जुड़ करके और राशन फ्री में देने का काम किया है। 70 से एवं वाले व्यक्ति का भी 5 लाख का आयुष्मान बनाने का काम किया है। सब किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। महिलाओं को शौचालय मिला, महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। जो हमारे बहू बेटी शाम के बाद बाहर निकलने में उनको कठिनाई होती थी, लोक लज्जा का शिकार होना पड़ता था, वो हमारे एनडीए सरकार ने शौचालय देने का सम्मान के साथ महिलाओं का सम्मान मिला और शौचालय देने का काम हुआ। अन्न योजना लाया गया। उसके बाद आपको अभी 10,000 रुपया दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए। उस रोजगार को शुरू करने के बाद फिर सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, उनको समय पर खेती करने के लिए। जो भी शिक्षित बेरोजगार है उनको भत्ता दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी सौगात उन्होंने देने का काम किया, जो केंद्र सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार 200 से 400 पेंशन किया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1100 रुपये बढ़ा करके देने का काम किया है। ये तमाम चीज सिद्ध करती है कि एनडीए सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। तो 20-25 में एनडीए सरकार की ही मांग हो रही है। बिल्कुल 20-25 में भी एनडीए ही सरकार बनाएगी और इन्हीं के कार्यकाल में जनता अमन चैन से रह रहा है और जनता संतुष्ट है। क्या परिचय देंगे? राम बालक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर पंचायत सकरा वार्ड नंबर 6 मुख्यालय से पार्षद प्रतिनिधि। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं, जो श्रोता हैं, उनको दीपावली और छठ की नगर पंचायत सकरा की ओर से खास करके मुख्यालय पार्षद हमारी धर्मपत्नी श्रीमती रीता कुमारी जी की ओर से नगर पंचायत सकरा के तमाम मतदाता मालिकों को छठ और दीपावली की ढेर सारी बधाई शुभकामना देने के साथ साथ हमारे मुजफ्फरपुर भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले ऐसे हमारे गार्जियन माननीय सुरेश शर्मा जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार के,
उनका कल जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें और हम लोगों को यूं निरंतर जिस तरह से मार्गदर्शन दे रहे थे उस तरह से देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।